तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 28 के साथ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड के स्टार्ट में हमें वैन को दिखाया जाता है जो कि अपने शैडो रेड का इस्तेमाल कर रहा होता है उस ग्रिम के खिलाफ, क्योंकि बहुत बकवास सुन ली इस पगले की। एकदम बौखला गया है ग्रिम इसको देखने के बाद तो। और शैडो रेड का हर तरफ सिर्फ अंधेरा अंधेरा हो जाता है और एक ब्लैक तरीके की एनर्जी ग्रिम की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर ग्रिम डर जाता है और देखता है कि हर तरफ कुछ ब्लैक ब्लैक सा निकल रहा है लिक्विड टाइप का, और वो टोटली शॉक होता है। आखिरकार शॉक कौन नहीं होगा, क्योंकि कुछ ब्लैक ब्लैक उसके पैरों में से उसकी परछाई टाइप की ग्रिम की तरफ बढ़ने लगती है। ग्रिम के पीछे से भी परछाइयां आने लगती हैं और ग्रिम के पैरों को पकड़ लेती है। ये देखकर ग्रिम बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है अब आखिरकार यह क्या चीज़ है, और उसके जो हाथ होते हैं उन्हें भी बांध लेती है वो परछाई। और तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होने लगता है और एक जोरदार एनर्जी आती है उसके पास। और तभी हमें दिखाया जाता है उसका लट्ठ और उसके हाथ दोनों नीचे आ जाते हैं। अब कैसे आए समझ गए होंगे, क्योंकि जो उसके हाथ हैं वो वैन ने काट दिए हैं। ये देखकर वो वहीं पर रोना और चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और वो लगता है मेरे हाथ कट गए, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और सिर्फ खून ही खून। और वैन ने तो इसके हाथों की ऐसी तैसी मार ली। इसकी तो हाथ काट दिए उसने, अब ये इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, धो भी नहीं सकता, करेगा क्या। और बहुत ज़्यादा डर डर लगता है, कब कौन लगता है, डर के मारो कहने लगता है ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, तुमने ये कैसे और कब और कहाँ किया। और तभी वैन ये कंडीशन को देखने के बाद मन में सोचते क्या लगता है कि ये बंदा अभी भी सोच रहा है कि ये चीज़ मैंने कैसे की। तभी वैन बताना चालू करता है जिस समय से ये लोग इस वेयर हाउस के अंदर आए हुए हैं तब से ही मैं अपनी स्किल को इस्तेमाल करने में लगा हुआ हूँ, उसकी तैयारी करने में। और यह एक कॉमन शेडो टाइप मैजिक है, शैडो रेड। मुझे पता इस स्किल को इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ अंधेरे में किया जा सकता है और सिर्फ यूज़र की शेडो से ही किया जा सकता है। और इस स्किल को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए, लेकिन आसपास के एरिया को देखते हुए यहाँ पर हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है इस पूरी की पूरी डार्क यूनिट में। तो इस तरीके की चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और तो और ग्रिम हमेशा यह सोचने में लगा हुआ था स्टार्टिंग से कि मैं एक लाइटनिंग मेज हूँ, और ना ही इसने सस्पेक्ट किया कि मैं और भी मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ। कितना बेवकूफ़ बंदा है ना ये। मैंने सोचा था कि ये मेज मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी बैटल लड़ेगा, मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ इसको लेकर। तो ये तो एक नंबर का बेवकूफ़ वाली लड़ाई थी, फालतू मेरा टाइम बर्बाद किया। और अपनी गन उसके माथे पर रखता है और उसके मुंह पर बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं होते। और ग्रिम की हालत इस समय देखकर ऐसी लग रही है ना कि क्या ही बताएं, इतने डरा हुआ है कि फटी पड़ी है इसकी पूरी। और रोना चालू कर देता है ये देखकर, और अपनी आँख की आप अपनी जान की भीख मांगते हो। उससे क्या लगता है प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। लेकिन जो वैन होता है वो अपना हाथ उसकी आंखों पर रखता है और उसकी आंखों को पूरी तरह से ढक लेता है, दोनों आंखों को। और उससे कहता है तुम थोड़ा शांत हो जाओ। और कहने लगता है मैं तुम्हें शायद जिंदा छोड़ दूं अगर तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब देते हो तो। तभी ग्रिम पूछ लगता है पूछ लो तुम जो चाहे पूछना चाहते हो। और तभी वैन उससे पूछता है यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं फाइट करने के लिए सारे के सारे यही पीपल है या फिर और भी कहीं छुपाए रखे हैं तुमने। इसका मतलब ये हुआ कि तुम सारे के सारे गैंग को यहाँ पर लेके आए हो अपनी। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे यहाँ पर और भी कनेक्शंस है। और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है ग्रिम नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जितने भी लोग हैं वो सब यहीं पर है और कोई भी आर्म फोर्स नहीं है बाहर। और वह ये सुनकर शांत हो जाता है और कहता है अच्छा है, और खुश हो जाता है। और मन में सोचते कहने लगता है अब मेरा कोई भी पीछा नहीं करने वाला, एक बार मैं ऑफिस की तरफ निकल जाऊँ तो। तभी ग्रिम उससे कहने लगता है अगर तुमने मेरी जान बख्श दी तो मैं तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला हूँ, किसी भी तरीके से मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और तो और मैं लेवल 3 का मैजिक यूज़र हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगा। तभी वैन कहने लगता है लेवल 3? तो तुम लेवल 3 के मैजिशियन थे? और ग्रिम कहने लगता है लेवल 3 के मैजिक पे अगर तुम पहुंच गए, लेवल 3 के मेज बन गए, तो जितने भी लोग हैं वो तुम्हें असली मेज समझेंगे। तभी वैन ये सुनने के बाद कहने लगता है एक लेवल? मुझे नहीं पता आखिरकार ये लेवल क्या है, लेकिन मेजेस के बीच का जो लेवल होता है, जो फाइट होती है, उन्हें लेवल्स पे डिटरमाइन नहीं किया जाता। अगर ये बंदा सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं तो बस एक नोबडी हूँ जिसे कोई भी नहीं जानता, और मुझे खुद नहीं पता कि मैं किस लेवल पर हूँ। और तभी अपना हाथ उसकी आंखों से हटाता है। ये इसको देखकर ग्रिम हंसने लगता है और कहने लगता है क्या तुम मुझे जिंदा छोड़ रहे हो? तभी वैन उससे कहता है नहीं, और उसके माथे पर अपनी गन तान देता है। ये देखकर वो और डर जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे मत मारो भाई, मुझे मत मारो। और भाई वैन इतना गुस्से में होता है ना, उसकी आंखों से माना निकलना रिलीज हो जाता है। और मन में सोचते कहने लगता है वैन इसको मैं ऐसा कुछ भी पीछे नहीं छोड़ना चाहता जो फ्यूचर में मेरे लिए परेशानी खड़ी करे। और उससे माफी मांगते हुए उसके गर्दन पर उसके माथे पर एक गोली तान देता है, जिससे कारण ग्रिम की वहीं पर स्वाहा हो जाती है। और तभी जैसे ही उसको ग्रिम मर जाता है वहीं पर वो वैन सामने से खड़ा हुआ है अपनी गन को लेकर। तभी आ जाने से पीछे उस वेयरवुल्फ को मूव होते हुए दिखाया जाता है। और वो ये सब करने के बाद जो वैन होता है वो बोलता है ये वाकई बहुत ज़्यादा रेडियोकस है। और पीछे मुड़कर देखता है उस वेयरवुल्फ की तरफ और उसे देखते हुए कहने लगता है मुझे लगा था कि मैं तुमसे पहले ही निपट लिया है, तुम अभी भी जिंदा कैसे हो। और वेयरवुल्फ वहाँ पर खड़ा होना चालू हो जाता है और वेयरवुल्फ धीरे धीरे करके खड़ा हो जाता है
और ये देखकर जो वैन होता है वो मन में सोचते कहने लगता है, जो मेरी जॉब थी मैं उसे कंप्लीट करने में थोड़ा नाकामयाब रहा क्या पहली बार में ही? मैं इसे एक बार में मार नहीं पाया, इतना पावरफुल अटैक करने के बाद भी? ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अलग है। और थंडर कॉलिंग मैजिक जो मैंने इस्तेमाल किया था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है लाइटनिंग मैजिक में से। अगर ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो इस लाइटनिंग मैजिक को भी झेल सके, तो वो इस गैंग में नहीं होता, पहली बात तो ये है। तभी हमें उस बेयर को दिखाया जाता है जो कि टोटली बौखला गया है अब। तभी वैन ये सब देखने के बाद सो कहने लगता है और बोलता है, इसका मतलब तो एक ही बनता है, वह ज़रूर चाहिए होगा। और आसमान की तरफ देखता है तो वो फुल मून की नाइट होती है और जो मून की रोशनी होती है वो सीधे जाकर उसकी तरफ पड़ रही है उस वेयरवुल्फ पे। यहाँ पर वो बताना चालू करता है कि जो वेयरवुल्फ होते हैं वो एक ऐसी स्पीसीज है, अगर उस पर मून की लाइट पड़ने लगे तो उनकी पावर बढ़ जाती है और वो बौखला जाते हैं पूरी तरीके से। और इतनी ज़्यादा पावर पाने के कारण इस मरी हुई बॉडी में भी जान आ गई है और वो वेयरवुल्फ फिर से उस पर अटैक करना चालू कर देता है। और ये सब देखने के बाद जो वैन होता है वो सोचते क्या लगता है, जब एक मिक्स ब्लड मूनलाइट की पावर से इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाए कि वो जिंदा खड़ा हो जाए, रीजनरेट पावर उसकी बढ़ जाए इतनी ज़्यादा, तो इसका मतलब ये हुआ अगर कोई प्योर ब्लड वेयरवुल्फ आ गया यहाँ पर तो वो कितना पावरफुल होगा। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा पाऊंगा इतनी आसानी से। और तभी जो वेयरवुल्फ है वो आखिरी सांसें ले रहा होता है अपनी मौत की और कहने लगता है, अगर प्योर ब्लड से मेरी फाइट भी हुई तो मुझे लगता है मैं जीत पाऊंगा अभी की मेरी कंडीशन को देखकर। जितना मैं इससे जीत गया था इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं, उस तरीके से तो। और तभी वो उसके गर्दन को पकड़ता है वेयरवुल्फ की और इस तरफ देखते हुए बोल्ट मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके कारण वहाँ पर फिर से बिजलियों के झटके लगना चालू हो जाते हैं उस वेयरवुल्फ को। और उसके माथे को भून रहा है भाई, मतलब उसके दिमाग को, ब्रेन को भून के रख दिया इसने। तो अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता उसके जिंदा होने का। और उसने सबको निपटा दिया। और मन में सोचते कहने लगता है, मुझे इससे निपटने में कम से कम 5 मिनट लग गए इन दोनों से निपटने के लिए। और वो वेयरवुल्फ और ग्रिम वहीं पर निपट चुके हैं अब बाहर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं उसको। और क्या लगता है, बाहर से मुझे अभी भी बाहर बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, मुझे लगता है मुझे बाहर जाने कर उनकी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं उन्हें वहाँ पर ऐसे ही फाइट करने के लिए छोड़ दूँ अकेले, जबकि वह लोग मेरी साइड है। और तभी वो बाहर जाने लगता है, तभी देखता है कि उसका जो लट होता है ग्रिम का वो जमीन पर पड़ा हुआ है, स्टाफ, मैजिक स्टाफ। और वो उस मैजिक स्टाफ को उठाता है और देखने लगता है और बोलता है, ये तो ग्रिम का स्टाफ है, क्या पावर है इसमें, चलो देखते हैं। भले ही ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल मैजिक नहीं था, पर इस चीज़ को लेकर वो शायद साथ में घूमने में लगा हुआ था, भले चीज़ ज़्यादा काम तो नहीं आई। मुझे लगता है इसमें कुछ ना कुछ तो फ़ायदे ज़रूर होंगे इस्तेमाल करने के। इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कभी सोचा नहीं है मैजिक एक्सेसरी इस्तेमाल करने का। और वो इस तरह का, इस ज़माने में, मतलब इस दुनिया में कई तरह की मैजिक ऐसी आइटम्स, आर्टिफैक्ट्स कहते हैं जहाँ पर जिनमें मैजिक पावर होती है और तुम्हारे एम्पलीफाई कर दे तुम्हारी पावर को। और क्या लगता है, बस मेरे पास पैसे नहीं थे इसे इस्तेमाल करने के, और कुछ भी नहीं। भाई गरीबी छा रखी है, गरीब, मैं तो गरीब हूँ। और मैंने सारे के सारे पैसे वाइपर पे ख़त्म जो कर दिए थे। और वो उस लड़की की तरफ देखता है और अपना मार डालते से कहने लगता है, क्या इसमें कुछ बदला? मैं इसे होल्ड कर बिल्कुल भी नहीं पता कर सकता आखिरकार ये किस काम का है। और बाहर आ जाता है, देखता है कि वो अभी भी शूट करने में लगे हैं उसके साथी, और लगातार अंधाधुन फायर कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं बाकी लोगों से। और जो फायर गाय होता है वो भी कहाँ हार मानने वाला, वो भी सभी को जलाने में लगा हुआ है। और ये देखकर मैजिक बेन खुश होता है और बोलता है, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया इस बार। और तभी वो एक नया मैजिक चालू करना कर देता है और अपने लट से लाइट मैजिक इस्तेमाल कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा बॉल्स बना लेता है लाइटनिंग मैजिक की। अब लग रहा है कहीं डरावना, और लाइटनिंग बाउंड मैजिक का इस्तेमाल करता है। और इसी लाइटनिंग बाउंड मैजिक के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय। और कमेंट तो कर देना यार, प्लीज़ कमेंट करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ प्लीज़।